बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल विल बी गुड। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का सिलेबस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 11th क्लास फिजिक्स की जो ऑफिशियली पैक्टा की तरफ से आई हुई पेपर स्कीम है उसके मुतालिक। और साथ ही साथ आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोगों ने ये 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा जाके, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, कि जितने भी आप लोगों के यहाँ पर सवालात बनने वाले हैं या उनके जो जवाब आते हैं वो आप लोग क्लियरली समझ सके। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इसको। और साथ ही साथ इस चैनल की जो वीडियोस हैं, अपडेट्स हैं, वो आप तक पहले पहुंची जा सके, इस बारे में नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। तो चलिए बच्चे, आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। बच्चों, जो पेयर स्कीम है या पेपर स्कीम है, ये असल में इस बुक के बारे में आपको बताएगी, जिस बुक को आप लोग पढ़ रहे हैं और उस बुक को आपने किस तरह से प्रिपेयर करके अपने टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, आपका जो टारगेट है वो 85 मार्क्स का है। तो बच्चों, आपने उसको टारगेट कैसे करना है देखते हैं। बच्चों, जो आप लोगों का एमसीक्यूज वाला पेपर, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं, वो आप लोगों का 17 मार्क्स का है। और जो आपका सब्जेक्टिव टाइप है वो बच्चों आपका 68 मार्क्स का है, जिससे आप लोगों के 85 मार्क्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, टोटल जो टाइमिंग होगी वो बच्चों आप लोगों के पास 3 घंटे की होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव यानी मरूजी जिसे कहते हैं, एमसीक्यूज कहते हैं, वो 20 मिनट्स की होगी। प्लस जो सब्जेक्टिव टाइप का आपके पास टाइम होगा वो बच्चों आपके पास 2 40 आवर्स होगा। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट होंगे। तो इस टाइम को आप लोगों ने मैनेज करना है। कोशिश करनी है कि 2 से 3 मिनट का आपका शार्प क्वेश्चन हो। जो चीजें आपको आती है उन्हें पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद जो नहीं आती उनको लास्ट पे जाकर अटेम्प्ट करें। कोशिश करनी है वो स्पेस छोड़ दें या उस जगह को रहने दें। बाकी जो चीजें आती हैं क्लियरली पहले उनको सॉल्व कर लिया जाए। चलें बच्चों, इसके पेपर पैटर्न को हम लोग देखते हैं। जो बच्चों आपका मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यूज का क्वेश्चन पूछा जाना, पहले पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें जो एक एक एमसीक्यूज है वो आप लोगों के इन चैप्टर से पूछा जाएगा, 1 2 3 4 6 8 और 11 में। इनमें आपके पास जो एक एक एमसीक्यूज पूछा जाना है, और दो दो एमसीक्यूज किन चैप्टर से पूछे जाने, 5वां 7वां 9वां 10वां और 12वां। याद रखना बच्चों, आपके जो एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पर नहीं बल्कि आपकी थ्योरीज पर भी डिपेंड करते हैं। यानी चैप्टर में से भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपने खुद को प्रिपेयर रखना है। पहली बात, हर किस्म के सिलेबस को कम से कम भी 40 to 50% उन्होंने कम कर दिया है। अब 40 to 50% कम करने का मकसद उनका जो है वो आप लोगों की बेहतरी है, आप लोगों के लिए एक कन्वीनियंस पाथ जो है ना सजेस्ट करना है। मुश्किलात की वजह से जो हमारा टाइम ज़ाया हुआ था, उस टाइम को मैनेज करने के लिए ये वाला रूल अप्लाई किया गया है। आज से पहले ये वाला रूल कभी अप्लाई नहीं था किया गया। तो इसको बच्चों आप लोगों ने बड़ा ही केयरफुली अटेम्प्ट करना। यू कैन गेट 85 मार्क्स इन योर पेपर एग्जाम इन फिजिक्स एंड एवरी ऑल सब्जेक्ट्स यू कैन गेट इट आर सिलेबलिकली एंड ऑथेंटिकली इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने ये चीज अपनी क्लियर रखनी है। पार्ट 2 है आपका सब्जेक्टिव टाइप। पार्ट 2 सब्जेक्टिव टाइप में आपके 8 क्वेश्चंस होंगे। आपने 8 क्वेश्चंस को किस तरह से देखना है बच्चों, इस सेक्शन में आपके पास जो 3 शार्प क्वेश्चंस होंगे ना, 3 शार्प क्वेश्चन और उनके जो आंसर होंगे वो टेक्स्ट बुक से जो पूछे जाएंगे, इस तरह से पूछे जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा। मैं आप लोगों को लास्ट पर इसका जो पैक्टा का तरफ से मॉडल पेपर है वो भी आप लोगों को शो ऑफ करवाऊंगा। देखें, 8 शार्प क्वेश्चन है। ठीक है, 12 में से आपने 8 शार्प क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और वो जो 8 शार्प क्वेश्चन है वो कहाँ से आने हैं, वो बच्चों आप लोगों के दो दो जो शार्प क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों के पहले और दूसरे चैप्टर में से पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपके 4 शार्प क्वेश्चन है ना, 4, वो आप लोगों के तीसरे और चौथे चैप्टर में से पूछे जाएंगे। यानी पहले और दूसरे चैप्टर में आपसे 2 शार्प क्वेश्चन और तीसरे और चौथे में आप लोगों के 4 शार्प क्वेश्चन आएंगे। 4 4। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चंस की जो है ना वो तरतीब होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आप लोगों ने 8 सवाल करने हैं 12 में से,
और उन 12 सवालों की जो तरतीब है वो इन चैप्टर से है। तो दो शार्प क्वेश्चन, जो दो शार्प क्वेश्चन वो छठे और आठवें चैप्टर से पूछे जाएंगे। बाकी के जो 4 शार्प क्वेश्चन वो पांचवें और सातवें चैप्टर से पूछे जाएंगे, याद रखना है। छवें और आठवें चैप्टर से आप लोगों के दो शार्प क्वेश्चन, और जो आप लोगों का पांचवा और सातवां है ना, उससे 4 शार्प क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तरतीब याद रखनी है। इसके बाद बच्चों सब्जेक्टिव पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें जो शार्प क्वेश्चन है, उसमें बच्चों 6 4 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। 6 4 क्वेश्चन इस तरह से तरतीब दी जाएंगे कि 9 में से 6 करने हैं, जिसमें से हर चैप्टर में जो 3 शार्प क्वेश्चन है ना, वो चैप्टर नंबर 9 और 10 से पूछे जाएंगे। 9 और 10 इनसे आप लोगों को बच्चों 3 शार्प क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आप लोगों का एक एक शार्प क्वेश्चन है ना, वो चैप्टर नंबर 11 से, ठीक है बच्चों। एक जो शार्प क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 11 से, और उसके बाद दो जो शार्प क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 12 से पूछे जाएंगे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद बच्चों आ जाता है हमारा पार्ट नंबर 3 सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जो आप लोगों से चीज पूछी जानी है वो कौन सी है बच्चों? इसमें आपके पास 5 डिटेल नोट्स होंगे, मतलब एक ए हिस्सा और एक बी हिस्सा, और इन दोनों को मिलाकर बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आप लोगों ने 3 को अटेम्प्ट करना और 24 मार्क्स के वो वाले होंगे। तो इनकी थ्योरी क्या बनेगी देखिएगा बच्चों। इनकी जो थ्योरी होगी ना, उसमें हर बच्चे ने एक लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। पार्ट ए को भी करना है कंप्लीट, ठीक है, पार्ट ए को। उसके बाद बच्चों पार्ट बी को भी करेंगे, फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा। जो आपका थ्योरी पार्ट होगा वो आई थिंक 5 नंबर का है, और जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है ना वो 4। कभी कभार ये उल्ट भी हो जाता है, 5 का वो 4 का दूसरा। अब 4 क्वेश्चंस को तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, उसका जो पार्ट होगा ना, एक पार्ट यानी कि पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर से आएगा। किससे? ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ये वाला हिस्सा, वन डिटेल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर नंबर, यानी ए और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 1 2 और 3 से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के जो दो पार्ट्स हैं वो आप लोगों के चैप्टर नंबर 4 5 और 6 से पूछे जाएंगे। उन्होंने कंसिडरेबली कोई भी चैप्टर सिलेक्ट नहीं किया कि इसी में से ये वाला होगा, और इसी में उन्होंने चैप्टर्स बता दिए हैं कि पहले 3 चैप्टर में से 2 हिस्से, और फिर आगे 3 वाले चैप्टर में से 2 हिस्से, और जो लास्ट के ऊपर बचे होंगे ना, वन डिटेल 5 लॉन्ग क्वेश्चन करने ना, यहाँ से आपने 3 को पिक करना है। वो जो आपकी 3 की सीरीज है वो इस तरह से है कि एक डिटेल क्वेश्चन 7 और 8 वाले से, और एक डिटेल क्वेश्चन 9 और 10 वाले से, और एक डिटेल क्वेश्चन 11 और 12। ये बच्चों आप पर डिपेंड करता है आप कौन से चैप्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। काफी सारा हिस्सा जो है चैप्टर वाइज वो 50% ही आप लोगों का ऑफ हो गया हुआ है, यानी हर बुक का सिलेबस 50% ही ऑफ हो गया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग इन 3 चैप्टर में से 2 हिस्सों का रिस्क लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग लास्ट वाले चैप्टर्स देख लें, क्योंकि फिर करने मस्ट ही पड़ेंगे। 7 8 9 10 और 11 12 ये क्यूरी है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस की, और इन लॉन्ग क्वेश्चंस को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। मैं आप लोगों को एक मॉडल पेपर शो करा देता हूँ। ये देखिएगा, ये फिजिक्स का मॉडल पेपर है, जिसमें आपके बाकायदा तौर पर स्टेप वाइज जो क्वेश्चंस आने हैं उनको यहाँ पर डील किया गया है। सबसे पहले जो आपका हिस्सा है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपकी मरूजी सवालात होंगे, एमसीक्यूज के सवालात होंगे, और आपने वो करने हैं। 17 नंबर के वो एमसीक्यूज हैं और 20 मिनट का टाइम होगा। तो बच्चा आपको दो तरह की शीट्स दी जाएंगी। एक शीट ये होगी, इसके ऊपर आप लोग कोशिश कीजिएगा लेड पेंसिल से इसको फिलअप कीजिएगा, और जो आपको दूसरी एग्जामिनेशन हॉल से शीट मिलेगी बबल टाइप, उसमें उनके सही आंसर्स को आपने फिल करना है, बबल्स को फिल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें बच्चों, लिखा हुआ है ना रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ द फोर्स एंड एनर्जी। तो ये फोर्स और एनर्जी की रेशियो है, जो यानी एफ ओवर ई कह लें। तो इसकी रेशियो की जो डायमेंशन बनेगी वो आप लोगों ने बच्चों पिक करनी है।
इसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन गेन्स इज हाईएस्ट पीक एट 45। ठीक है, ये एमसीक्यूज इस तरह से पूछे जाएंगे। जो सही आंसर होगा आप उसको इस तरह से बच्चों सर्कल कर देंगे, साथ ही साथ उसको बबल शीट के ऊपर फिल करते जाएंगे, वहां पर आपने टिक या दायरा नहीं लगाना। ठीक है, ये देख लें, ये आपके पास एमसीक्यूज टाइप पेपर है। दूसरे नंबर पर जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये देखें 17 एमसीक्यूज होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा, आपने दोनों शीट्स के ऊपर फिल करना है। अब सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 1 आ गया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में से आपके जो होंगे वो शार्प क्वेश्चन होंगे, और वो 8 शार्प क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 12। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास शार्प क्वेश्चन है। इन शार्प क्वेश्चन को आप लोगों ने यहाँ से पिक करना है, ये इस तरह से 12 शार्प क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 8 को पिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बच्चों यहाँ पर देखिएगा, आपके जिस हिसाब से नंबर लगे हैं उसी हिसाब से आपने शार्प क्वेश्चन को पिक करना है। 8 शार्प क्वेश्चन करने हैं आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर आपने 6 शार्प क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ कितने, यहाँ पर आपको बच्चों 9 शार्प क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें 6 करने हैं। उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 2 में आपका 2 हिस्से होंगे बच्चों। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका ए और बी दोनों करेंगे, तो फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा। अगर आप इसका ए कर लेंगे, नेक्स्ट वाले का बी कर लेंगे ना, तो इस तरह से वो बच्चों 2 क्वेश्चन कंसीडर किए जाएंगे, वो भी हाफ कंसीडर किए जाएंगे। लिहाजा 8 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों ने इस तरह से पिक करना है। एक आपका थ्योरी क्वेश्चन बेस होगा और एक आपका न्यूमेरिकल बेस होगा, ये बिल्कुल इस तरह से। और ये आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 3 को करना है, और वो भी गिवन टाइम में। तो बच्चों आई होप आप लोगों को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो आपको एज अ पैक्टा की तरफ दिया गया एक मॉडल पेपर है, इसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना। साथ ही साथ आप लोगों ने पेपर स्कीम को लिख लेना अपनी बुक के ऊपर, और इसको चिपका कर देना है किसी ग्लू वाली शीट के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग मजीद बुक्स की जो पैक्टा की तरफ से एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो भी देखेंगे, साथ ही साथ उनकी पेपर स्कीम को देखेंगे। मुझे नहीं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।